हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि सब लोगों को आईटीआर क्यों भरना चाहिए। जनरली लोगों के मन में भ्रम ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ा दी है 12 लाख तक। जो लोग साल में 12 लाख कमा रहे हैं, उनको 12 लाख तक कमा रहे हैं, उनको आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जन और उससे कम लोग जैसे कमा रहे हैं, 8 लाख कोई कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है साल में। तो वो लोग ली उनके दिमाग में ये होता है कि आईटीआर नहीं भरना चाहिए, हमें क्यों भरें, 12 लाख तक तो फ्री है। तो बट ऐसा नहीं है। जनरली हमारी ज़िंदगी में 3 अहम चीज़ें होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो सैलरी से हो जाता है, बट मकान के लिए, होम लोन के लिए हम जनरली बैंक्स की तरफ ही जाते हैं। और होम लोन हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि जनरली इंडिविजुअल सैलरी जो कमा रहे हैं वो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग बैंक्स की तरफ जाते हैं लोन्स के लिए। तो सबसे कम रेट पे लोन देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो 8-9% होता है, कहीं-कहीं 7%, कहीं-कहीं 6%, वेरी करता है, वो अलग-अलग हो सकता है। बट वहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम उनको क्या आती है, सबसे पहले जो बैंक्स माँगते हैं वो है आईटीआर आपका, वो भी 3 साल का, पिछले 3 साल का आईटीआर माँगते हैं। मैं भी 7 साल एज़ अ बैंकर रह चुका हूँ, तो मुझे भी ये पता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 3 साल का आईटीआर माँगते हैं, पिछला 3 साल का। मतलब आप जैसे अभी 26 चल रहा है, तो 23, 24, 25 का आपका आईटीआर माँगेंगे। उससे क्या होता है कि बैंक्स वालों को आपका जो सैलरी आ रही है उसको जज करने में, कि आप 3 साल से रेगुलर आईटीआर भर रहे हैं, तो आप एक अच्छे कस्टमर हैं। अच्छे कस्टमर हैं जो रेगुलर आईटीआर भर रहे हैं और रेगुलर आपकी सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में। उसके उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वो आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट माँगेंगे, 3 महीने का, पिछले 3 महीने का, जो इससे वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। आईटीआर से आपकी जज होती है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, आपका रिस्क कितना है, आपके पास कितने लोन चल रहे हैं आप पे, वो आपका सिबिल से चेक होता है। एक सिबिल एक डाटा होता है जिसमें आपके सारे लोन्स जो अभी आप पे चल रहे हैं वो दिख जाता है, और उनकी कितनी ईएमआई जा रही है। तो उसको और आईटीआर से वो लोग जज कर लेते हैं कि आपको कितना एलिजिबिलिटी है। तो इससे आपका क्या काम होता है, इसका काम आपका जल्दी हो जाता है। अगर ये आईटीआर नहीं होगा तो फिर आपको बैंक्स बहुत चक्कर लगाएगा, मैं अपने एम्प्लॉयर से कहेगा कि लेटर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बहुत चीज़ें कहेगा, जो कि करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक बैंक्स को एक प्रूफ़ चाहिए होता है, कि वैलिड प्रूफ़ चाहिए होता है कि हाँ, ठीक है, आप काम कर रहे हैं आराम से, इतनी आपकी सैलरी है, वो है। क्योंकि स्टेटमेंट में तो दिखता है, लेकिन वो कभी-कभी गलत भी हो सकता है, या कुछ और लोग तिकड़म लगा देते हैं जिससे दिख जाता है। तो आईटीआर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिस तरह से आप कहीं जाते हैं, आप वैलिड प्रूफ़ अपने आइडेंटिटी प्रूफ़ देते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ़ के नाम बाहर पे आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड देते हैं। सेम, सेम होता है आपका सैलरी एज़ अ सैलरी का प्रूफ़, कि आईटीआर आप भर रहे हैं। आईटीआर आपका एक ऐसा सैलरी का प्रूफ़ होता है, आपकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ़ होता है कि सैलरी आप रेगुलर आ रही है आपके अकाउंट में, कितने आपके खर्चे हैं, कितने आपके आपको कितनी मैक्सिमम लोन मिल सकता है, कितनी मैक्सिमम ईएमआई बन सकती है, जिससे आप पे भी बर्डन ना आए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो लोन्स मिलते हैं वो आपके एक्सपेंस का 60% पे मिलते हैं। मतलब आपकी सैलरी मान लीजिए अगर 30,000 है, सपोज़ 30,000 सैलरी है, तो आपका 60% 18,000 तक ही आपकी ईएमआईज़ हो सकती हैं मोस्टली। सारी जितनी ईएमआईज़ आपकी मिला के, और जो करंट लोन आपको देंगे उसकी ईएमआई मिला के 18,000 तक आप ईएमआई भर सकते हो। 12,000 वो सोचते हैं कि 40% आप अपने घर के खर्चे के लिए, हाउस होल्ड खर्चे के लिए रखोगे। नॉर्मली कैलकुलेशन यही होता है, 60-40 का होता है। तो 60% तक आपको परसेंट आपकी सैलरी का आपको एलिजिबिलिटी, आपको लोन मिल सकता है। इसलिए आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि, और सैलरी इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ईज़ी होता है। आप यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ देख लीजिए, पढ़े होंगे। आप आजकल आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपना आईटीआर बहुत सिंपल कर दिया है, कि कोई भी आदमी आके भर सकता है। तो सैलरी वालों को आईटीआर हर साल भरना चाहिए, और ऐसे नहीं कि आप 1 साल, आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 साल में 3 साल का आईटीआर भर देते हैं, जो कि गलत है। वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उससे ये होता है कि आप खाली लोन लेने के लिए आपने इसी साल में 3 साल का आईटीआर भर दिया, जो कि गलत है। कॉन्सेक्यूटिव हर साल भरना चाहिए। हर साल आप अप्रैल से, जैसे अभी 24, 25, 26 अभी जा रहा है। 1 अप्रैल 25 और 31 मार्च 26 अभी ख़त्म होगा।
तो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आईटीआर आप इस साल 26 में जुलाई 31 जुलाई तक भर सकते हैं। 31 जुलाई तक भर सकते हैं, सैलरीज इंडिविजुअल के लिए यही होता है। और आप किसी को भी ये सीए आपके एरिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कहीं से आपको किसी सीए का नंबर मिल जाए या आपके बैंक में जाइए, बैंक में आज जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ जाके किसी से एम्प्लॉय से बात करिए कि उनके वहाँ पे बैंक्स के यहाँ सीए बहुत टच में होते हैं जो आईटीआर भरने में हेल्प करते हैं। किसी सर्टिफाइड सीए से ही भरवाइएगा आईटीआर। और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, 500 से 1000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ये सेफ़ हो जाता है कि कहीं भी आप होम लोन्स के लिए जाएंगे तो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आपको कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे और आईटीआर देना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक आईटीआर ही मांगता है, जिसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी निकाली जाती है और आपकी लोन की अप्रूवल फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। क्योंकि मैंने भी 7 साल मैं एज अ बैंकर रहा हूँ, तो मैंने भी कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि कई लोग आते हैं, सैलरी कर रहे हैं, 5 साल 10 साल से सैलरी सैलरी जॉब कर रहे हैं, बट आईटीआर नहीं भर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी आईटीआर के स्लैब से कम है। तो उन लोगों को हमने तुरंत रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बिना आईटीआर के हम कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे आते थे कि जो एक ही साल में 3-3 साल का आईटीआर 3-3 साल का आईटीआर भर के ले आते थे। तो उन लोगों को भी हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये वैलिड नहीं है। बैंक्स वैलिड नहीं मांगते, और अगर ये केस नहीं होता सर, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन नहीं लेंगे तो फिर आपके ऑप्शन बचता है या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से लो या पर्सनल लोन लो। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और पर्सनल लोन्स में ईएमआईज़ ईएमआईज़ क्या हो, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो कम से कम 11-12 या 17% तक जा सकता है, और पर्सनल लोन में तो आप पूछिए मत, 24 से 32% तक भी जा सकता है। मिनिमम वहाँ पे होता है 15 से स्टार्ट होता है और 32-32 तक जाता है, जो कि इससे आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा बनेगी और उतना इंटरेस्ट पे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके आईटीआर भरिए। जितनी भी इनकम है, मैं भी पिछले 3 साल से 2-3 लाख ही कमा रहा हूँ साल का, लेकिन मैं हर साल आईटीआर भर रहा हूँ क्योंकि मुझे आईटीआर की अहमियत पता है। इसलिए प्लीज़ आईटीआर भरिए, और आपके होम लोन में बहुत हेल्प होगी इससे। बस इस टॉपिक पे मुझे इतना ही कहना था। बाकी कैसे भरना है, क्या-क्या उसमें फॉर्मेलिटी चाहिए, वो सब तो आपको यूट्यूब पे आप सैकड़ों वीडियोज़ पड़े हैं, उस पे देख लीजिए। वो मिल ही जाएगा आपको, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप खुद भी भर सकते हैं, तो आपको ऐसा फ्री पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर आप सीए से भरवाते हैं तो 500 से 1000 रुपये पड़ेगा, वो ज़्यादा सूटेबल वे है क्योंकि सीए को आप इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। कोई आपकी खामियाँ, गलतियाँ कुछ निकली होंगी तो वो रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ़ है। आपको होम लोन्स वैसे भी ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ आईटीआर भरिए। आज के लिए इतना ही, और आगे किसी और टॉपिक पे आपको कुछ और सजेशन चाहिए हो तो बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।